अब आप कहेंगे कैसे? ये सिर्फ बलात्कारियों को जो है ना संरक्षण देते हैं, चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे बाबा राम रहीम हो। एक तरफ कलकत्ता में जो गैंगरेप हुआ है, उनके दोषियों पे हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उस आरोपी को फास्ट ट्रैक जो है ना कोर्ट के द्वारा फांसी दिया जाए। और जहाँ भी जो बलात्कार हो रहे हैं और जहाँ भी आरोपी लोग हैं, उनको सख्त से सख्त जो है ना फांसी की सज़ा दी जाए। जो है किसी की भी सरकार में हो अपराध होता है, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे किसी भी जो है ना पार्टी की सरकार हो, अपराध से कोई भी जो है ना नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं होगा। जो बलात्कारियों का समर्थन करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, चाहे जो समाजवादी पार्टी हो, ऐसी जो भी पार्टियां हैं, जो लोग जो है ना बलात्कारियों का जो है ना जो साथ देंगे, जैसे कि आज के जो समय में भारतीय जनता पार्टी बाबा राम रहीम का साथ दे रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बलात्कारी जनता पार्टी होना चाहिए। उसमें सारे जो है ना बलात्कार करने वाले लोग हैं और माँ बहनों की इज्जत लूटने वालों को भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए उनको जो है ना पैरोल दिला रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। आज की खबरों में जो प्रमुखता से खबर चल रही है कि बाबा राम रहीम को जो है फिर से एक बार 21 दिनों की पैरोल मिली है। जब भी चुनाव आते हैं बाबा राम रहीम को पैरोल मिल जाता है। क्या है चुनावी कनेक्शन उनका, इसी मुद्दे पे आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं जितेंद्र यादव, जो कि कांग्रेस के मेंबर हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जब जब चुनाव आता है तब बाबा राम रहीम को पैरोल मिलता है। आज उनको जो है 10वीं बार 21 दिन की पैरोल मिली है। इससे पहले भी उनको जो है 40 दिन की और 50-50 दिन की पैरोल मिली है। लेकिन एक आम आदमी जब किसी प्रकार के छोटे मोटे अपराध में रहता है तो सालों वो अपना जो है कई वर्ष तक वो जेल में बिता देता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नाम होना चाहिए बलात्कारी जनता पार्टी। अब आप कहेंगे कैसे? ये सिर्फ बलात्कारियों को जो है ना संरक्षण देते हैं, चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे बाबा राम रहीम हो। एक तरफ कलकत्ता में जो गैंगरेप हुआ है, उनके दोषियों पे हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उस आरोपी को फास्ट ट्रैक जो है ना कोर्ट के द्वारा फांसी दिया जाए। और जहाँ भी जो बलात्कार हो रहे हैं और जहाँ भी आरोपी लोग हैं, उनको सख्त से सख्त जो है ना फांसी की सज़ा दी जाए। क्योंकि हमारे देश में जब माँ बहनें ही जो है ना सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम देश में राजनीति करके क्या करेंगे? सरकारें आती जाती रहती हैं, पार्टियां बनती रहती हैं और जो है ना बिगड़ती रहती हैं। हम ही हैं, आज हम कांग्रेस में हैं, कल जो बीजेपी में जाएंगे। हमारा आपका कोई ठिकाना नहीं है, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। लेकिन महिलाओं का मान सम्मान इस देश का शुरू से है और शुरू से रहना चाहिए। हम रहें ना रहें, लेकिन हमारी माँ बहनों पे जब आँच आएगी उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे उसके लिए हमें कितनी बड़ी जो है ना कुर्बानी देना पड़े, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हम पूछना चाहते हैं कि आप मणिपुर में जो महिलाओं को नंगा करके जो है ना घुमाया गया, उस पर आपने जो कुछ नहीं किया। आपकी वहाँ सरकार है। बाबा राम रहीम जैसे आरोपी को, जिसने कितनी महिलाओं के साथ, कितनी बच्चियों के साथ बलात्कार किया, उसको आप जो है ना चुनाव जीतने के लिए, चंद जो है ना मुख्यमंत्री की जो है ना गद्दी जो है ना पाने के लिए, आप एक इतने बड़े अपहरणकर्ता, इतने बड़े बलात्कारी को आपने जो है ना 21 दिन का जो है ना पैरोल दे दिया। भारतीय जनता पार्टी को डूब मरना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नाम रख दीजिए बलात्कारी जनता पार्टी। इनके पार्टियों में ज़्यादातर जो है ना बलात्कार करने वाले नेता हैं, चाहे वो जो है ना चिन्मयानंद स्वामी हो, बृजभूषण शरण सिंह हो, आप लोगों की बाबा राम रहीम हो, चाहे जो है ना कुलदीप सिंह सेंगर हो। ऐसे बहुत से नेता हैं बीजेपी के जिस पे बलात्कार का आरोप है, लेकिन आज तक बीजेपी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जिस तरह से लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और जिस तरह से उनका वीडियो आया, लेकिन वो जो लोग प्रधानमंत्री के बगल में खड़े थे, वो लोग सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े थे। आप लोगों की सरकार रही राजस्थान में, अभी तो वहाँ भाजपा की सरकार आ गई है, लेकिन राजस्थान की जब सरकार थी तो वहाँ पे दलितों का बलात्कार हुआ और वीडियो बनाया गया, उसको जो है फैलाया गया। आप लोग उस समय जो है इस तरह की बातें नहीं करते हैं। उस समय आप लोग जो है बिल्कुल सरेंडर के मूड में रहते हैं कि कानून काम कर रहा है। नहीं, हम कब हमारी सरकार हो या ना हो, जहां भी हमारी सरकार है, अगर इस तरह की घटना होती है तो हम वहां की सरकार से कहते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को जो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि अपराध जो है किसी की भी सरकार में हो अपराध होता है, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे किसी भी जो है ना पार्टी की सरकार हो। अपराध से कोई भी जो है ना नो कॉम्प्रोमाइज़,
कोई समझौता नहीं होगा। जो बलात्कारियों का समर्थन करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, चाहे जो समाजवादी पार्टी हो, ऐसी जो भी पार्टियां हैं, जो लोग जो है ना बलात्कारियों का जो है ना जो साथ देंगे, जैसे कि आज के जो समय में भारतीय जनता पार्टी बाबा राम रहीम का साथ दे रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बलात्कारी जनता पार्टी होना चाहिए। उसमें सारे जो है ना बलात्कार करने वाले लोग हैं और माँ बहनों की इज्जत लूटने वालों को भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए उनको जो है ना पैरोल दिला रही है। आपने देखा होगा बिहार में अनंत सिंह एक बहुत बड़ा माफिया है, लेकिन नीतीश कुमार जो है ना चुनाव जीतने के लिए उसको जो है ना पैरोल पे बाहर बुलाते हैं और ललन सिंह का प्रचार करते हैं। तो आप समझिए कि डबल इंजन की सरकार जहां भी है वहां पे खुलेआम बलात्कार, अपहरण, हत्या हो रहा है और बीजेपी उसको जो है ना सुरक्षा दे रही है। इससे साफ जाहिर हो गया कि बाबा राम रहीम जैसे राक्षस को निकाल दिया, जो राक्षस ने कई जो है बच्चियों का बलात्कार किया और इतना बड़ा माफिया है, इतना बड़ा डॉन है, उसको तो जेल में फांसी दे देना चाहिए। लेकिन बीजेपी जो है ना चुनाव जीतने के लिए, मुख्यमंत्री का जो कुर्सी बचाने के लिए उसको पैरोल पे बाहर निकाल रही है। एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये चुनावी कनेक्शन क्या होता है, क्योंकि जब जब हमने देखा है, आप खुद एक पार्टी के मेंबर हैं, ये बताइए कि जब वहाँ चुनाव है तब उनको पैरोल मिल जाता है और कई बार जो है मासूम लोगों की को जमानत नहीं मिल पाती। अभी हमने देखा है कि मनीष सिसोदिया को 530 दिन लग गए जमानत पाने में, अभी तक ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है। लेकिन एक बलात्कारी अभी जो है 9 अगस्त को कोलकाता में रेप की घटना हुई और निर्मम जो है उसकी हत्या भी की गई है। और रेप की घटना के बाद जब पूरे देश के डॉक्टर जो है उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ एक रेपिस्ट को जो है पैरोल मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि न्याय की आवाज़ गुम हो जाती है और पार्टियां तो अपने ऊपर एक दूसरे को आरोप लगा रही है, जैसे कि आप लगा रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी खास करके बीजेपी बलात्कारियों का जो है ना समर्थन कर रही है। और हम बताना चाहते हैं आपको कि आपने जो है ना कर्नाटक में देखा होगा लोकसभा चुनाव में देश के जो है ना प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा जो है ना पहले देश के प्रधानमंत्री थे, उनका जो है सगा पोता इतना बड़ा बलात्कारी निकलता है, इतना बड़ा बलात्कारी, एक दो नहीं हजारों बच्चियों के साथ, औरतों के साथ बलात्कार किया, जिसका वीडियो क्लिप पूरे दुनिया में वायरल हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी उसके लिए वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वोट जो है आप इस जो बलात्कारी को नहीं दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं। तो समझिए कि जब खुद प्रधानमंत्री बलात्कारी के साथ खड़े हो तो ऐसी सरकार के ऊपर जनता का क्या विश्वास होगा। अभी एक न्यूज़ आ रही है कि आसाराम जी को भी जो है बेल मिल गई है, ठीक है, 7 दिनों की बेल मिली है, ऐसी एक अभी खबर आ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, जो आसाराम जो इतने दिनों से जेल में थे उनको भी बेल मिली है, वो भी जो है नाबालिग बच्ची से बलात्कार के मामले में जेल में बंद हैं। देखिए, जब जो है भारत की और नरेंद्र मोदी की जो है ना सरकार का नाम ही हमने रख दिया बलात्कारी जनता पार्टी, तो जितने भी जो बलात्कार करने वाले हैं सब जेल से बाहर आने वाले हैं, चाहे वो आसाराम हो, चाहे जो गधाराम हो, चाहे जो राम रहीम हो। ये सारे बलात्कारियों को बीजेपी बाहर निकाल रही है अपना जो है ना चुनाव जीतने के लिए। और इनके लिए किसी भी माँ बहन का इज्जत का मान सम्मान नहीं है, इनको सिर्फ चुनाव जीतना है। और ये जो ना चुनाव जीतने के लिए राम रहीम जैसे अपराधी को, राक्षस को बाहर निकाल रहे हैं और ये आसाराम जैसे जो है झांसाराम को जो है बाहर निकाल के ये क्या साबित करना चाहते हैं। आपका ये सुर सिर्फ जहां भाजपा की सरकार है, जहां महिलाओं का बलात्कार हो रहा है वहां के लिए है, या कि जो कि बंगाल में संदेश खाली का मामला है, आपने सुना है, आप जानते हैं कि किस प्रकार से वहां जो है TMC नेता महिलाओं पे यौन शोषण में पकड़े गए, तो तब आप लोगों का स्टैंड बदल जाता है। स्वाति मालीवाल के साथ जब मारपीट होती है तब आप लोगों का स्टैंड बदल जाता है। हमारा स्टैंड कभी नहीं बदला है, ना कभी बदलेगा। आपको मालूम होगा हमारी सरकार के जो समय में निर्भया कांड हुआ था, फास्ट ट्रैक लगा करके हमने सारे आरोपियों को फांसी देने का काम किया। निर्भया के भाई को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उनको जो पायलट बनाया और उस जो है घर परिवार का पूरी दिल से मदद की, लेकिन आज तक उन्होंने कभी मीडिया में ये नहीं कहा कि मैंने मदद की है। हमारे नेता वो राहुल गांधी हैं जो कभी भी अपराधियों का साथ नहीं देते हैं, जो बलात्कारियों का साथ नहीं देते हैं, चाहे वो अपनी पार्टी का ही आदमी क्यों ना हो, उसको 2 मिनट में लात मार के बाहर निकालते हैं और उसको जेल में डालने का जो काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप बलात्कारी हैं जो है, चाहे आप मर्डर करके आए हो, आपको टिकट भी देगी और आपको मंत्री भी बनाएगी। आपको नहीं बनाएगी तो आपके बीवी बच्चे को बनाएगी। जैसे जो है ना ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट ना देके उसके बेटे को टिकट देगी।
दे दिया गया। उन्नाव में जो है ना कुलदीप सिंह जो संगर को टिकट ना देके उसके जो मिसेज को टिकट दे दिया गया। तो आप समझिए कि ये सरकार बलात्कारियों और जो है बड़े बड़े अपराधियों की पार्टी हो जो बन के रह गई है। और भारतीय जनता पार्टी अपने राजभोग के लिए माँ बहनों का इज्जत से कोई जो है ना समझौता नहीं करती है। चलिए एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि SC ST में सब कोटा बनाया जाए, क्रीमी लेयर बनाया जाए। बहन मायावती जी ने तुरंत इसका अपोज किया। चिराग पासवान जो कि भाजपा NDA में हैं उन्होंने इसका अपोज किया। लेकिन कांग्रेस जो कि पूरे चुनाव में संविधान लेके घूम रही थी उन्होंने इसको इस पर स्टैंड लेने में काफ़ी देर लगाई है। क्या कहेंगे आप? एक तरह से क्या जो SC ST समाज जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस को उन्होंने भर भर के वोट किए वो उनके लिए खड़े नहीं हुए कि जिस तरह से बहन मायावती जी खड़ी हुई? देखिए, हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, जो लोग जो पहले आए हैं, जो लोग बाद में आए हैं, बात इसकी नहीं है। बात इसकी है कि लड़ाई किस बात की है। आरक्षण के जो विरुद्ध कोई भी जाएगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी ने शुरू से कहा कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी हम सब के साथ खड़े हैं। हम कभी किसी में भेदभाव। राहुल गांधी ने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया, कोई ट्वीट नहीं किया उन्होंने। हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड इस बात को उठाया है राज्यसभा में, आप जा करके देखिए। और हम सख्त जो है इस चीज़ के जो है ना खिलाफ हैं। और जो ये जो आया है जो है ना कोर्ट का फैसला, इसमें भारत सरकार और नरेंद्र मोदी की चाल है। और वो जो है एक जो होता है ना कि चेहरे पे कई चेहरा लगा लेते हैं लोग। नरेंद्र मोदी की सरकार खुद जो है ये काम को जो है करवाती है। एक मैं आपको शेर जो है ना कहना चाहता हूँ कि मैं वफा करूँ, मैं वफा करूँ, तुम जफा करो, मेरे गम भी तुमको अजीज हैं, ये तुम्हारी दी हुई चीज़ है। हम कितनी भी ईमानदारी से देशभक्ति करें लेकिन वो हमें गद्दार समझते हैं, क्योंकि उनको गद्दार समझने में हमें मज़ा आता है उनको। तो हम जो है इस देश के हैं, कभी गद्दार नहीं है। और जो लोग दूसरे को जो है गद्दार कहते हैं वो अपनी गिरबान में झांक के देखे कि देश की आज़ादी में एक भी RSS का आदमी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ इस देश के 140 करोड़ के जो भी पूर्वज थे उन लोगों ने आज़ादी में अपना योगदान दिया, RSS BJP ने नहीं दिया। चलिए ठीक है, आपने हमसे बात की, बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना जितेंद्र यादव को। हालांकि राहुल गांधी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया, उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन इन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं उन्होंने लोकसभा में इस पर बात की है। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।